हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त विनोद साहू। आज मैं अपने दिल की बात कुछ यहाँ पे आपको शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा क्यों मैंने जॉब छोड़ी। और जॉब छोड़ने के पीछे ऐसे तो कई कारण हो सकते हैं, बहुत लोगों के अपने अपने कारण होंगे, लेकिन मेरा वो ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से आज मैंने जॉब क्विट की, ये मैं आपको आज इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आर यू रेडी? तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरी पैदाइश छत्तीसगढ़ के एक नगर जिसका नाम है कोरबा, वहाँ मेरी पैदाइश हुई और पूरी स्कूल की पढ़ाई मैंने वहीं की। उसके बाद 2005 में मैं बीई करने के लिए मैं चला गया भोपाल, मध्य प्रदेश। 2009 में पास आउट मैं वहाँ पे हुआ और 2009 में ऐसी मंदी छाई हुई थी कि नौकरी मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था बहुत लोगों को। खासकर आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था, आपने सुना होगा। सत्यम और ना जाने कितने ऐसे कंपनियों का दिवालिया निकल गया था। फिर 2009 से 2011 तक मैंने डिस्टेंस लर्निंग में मैंने एमबीए कंप्लीट किया और उसके बाद बहुत स्ट्रगल किया मैंने जॉब के लिए। मैं मुंबई में भी रहा, पुणे में भी रहा, बेंगलोर में भी रहा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करता रहा, लेकिन वो सफलता हासिल नहीं हो पाई। लेकिन 2014 में मैंने ज्वाइन किया अपने ही शहर में भारत एल्युमिनियम कंपनी में। वहाँ पे एज ए साइट इंजीनियर मैं वहाँ पे काम कर रहा था और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। पहला वो कारण था रिजाइन करने का कि लाइफ स्टाइल सेम, मतलब जिसको बोल सकता था कि बोरिंग लाइफ स्टाइल। वही सुबह 9 बजे जाओ, वही शाम को 6 बजे आओ। मतलब ऐसा लगता था यार कोल्हू की बैल की तरह मैं काम कर रहा हूँ। मतलब एक टाइम मेरा फिक्स हो गया था और ऐसा लगता था कि यही लाइफ स्टाइल मुझे अब जीवन भर झेलना पड़ेगा। ये ऐसी लाइफ स्टाइल के लिए मैं पैदा नहीं हुआ था, ये मेरी पर्सनल फीलिंग थी। तो ये सेम लाइफ स्टाइल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई एडवेंचर नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा रीज़न है जो मेरे जॉब को क्विट करने के लिए। सेम लाइफस्टाइल, बोरिंग लाइफस्टाइल मुझे नहीं चाहिए। और दूसरा वो कारण है टाइम फ्रीडम, जो बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि टाइम फ्रीडम मतलब टाइम की आज़ादी नहीं थी। एक फिक्स टाइम के लिए मैं कहीं ना कहीं बंध चुका था और मुझे पता था कि कल भी मुझे पता था कि यही लाइफस्टाइल के साथ साथ मुझे यही टाइम मुझे देना पड़ेगा और मैं अपने सारा समय 10 से 12 घंटा जो मेरे लिए कीमती समय था मैं उस इंडस्ट्री में दे दिया करता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या यार, क्या मेरी जीवन इसी में चली जाएगी क्या? तो वो टाइम फ्रीडम को मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था। पैसे तो थे लेकिन समय मुझे नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो दूसरा कारण था जिसकी वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ी। और तीसरा कारण फाइनेंशियल फ्रीडम वहाँ पे नहीं थी। मतलब एक फाइनेंशियल लिमिटेशन आ जाती है। जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे पता था कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होने वाली, बहुत ही लिमिटेड टाइम पे वो ग्रोथ होगा, बहुत ही लिमिटेड इंक्रीमेंट होना। मतलब कहीं ना कहीं लगता था यार क्या लाइफ है ये। मतलब जहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आज सफल हो रहे हैं और अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा अपने काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ पे देख पा रहा था कि मेरे लिए फाइनेंशियल लिमिटेशन आ चुकी थी, मेरी ग्रोथ वहाँ पे नहीं दिख रही थी। और बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी मुझे चाहिए था कि ऐसा काम मुझे चाहिए था कि जो मैं पैसे के लिए काम ना करूं और मेरा काम होते रहे। वो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण। चौथा महत्वपूर्ण कारण था कि मुझे कहीं आउटडोर घूमने जाने के लिए कभी मुझे समय नहीं मिलता था। और मेरा, आप बोलेंगे कि मेरी हॉबी यही है कि मुझे जगह जगह घूमना, देश विदेश घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि लिमिटेशन वहाँ पे थी, टाइम का लिमिटेशन था, फाइनेंशियल लिमिटेशन है और दोनों जब लिमिट हो जाता है तो हम कहीं नहीं जा पाते। तो वो जो घूमने का जो शौक़ था मेरा पूरा नहीं हो रहा था और मैं आउटडोर नहीं कर पाता था। इसलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से मैंने अपनी जॉब को क्विट की। पांचवा और एक और प्रॉब्लम थी कि बॉस की दिक्कत। बॉस मतलब ऐसा नहीं कि मेरा बॉस के साथ या मेरे जो ऊपर में जो थे उनके साथ मेरी नहीं पड़ती थी, ऐसा नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार हमको उनकी सुननी पड़ती है, वो कहीं खरी खोटी सुननी पड़ती है, उनको कहीं कोई आउटपुट नहीं मिल पा रहा जिसकी वजह से वो हमें सुना देते थे।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगा यार कि मेरे को लाइफ स्टाइल ऐसा चाहिए जहाँ मेरा कोई बॉस ना हो, मैं खुद बॉस रहूँ। तो वो एक मुझे प्रॉब्लम वहाँ नज़र आई कि यार मुझे बॉस वाली लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए, खुद अपन बॉस रहे हैं, ऐसी लाइफ स्टाइल मुझे पसंद थी। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था मेरे लिए। छठवां एक और कारण था कि जॉब में अपने जो स्किल्स हैं, जो मेरे अंदर जो कला था, वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक बाउंड्रीज है, एक लिमिटेशन है कि मेरे पास अगर कला है, वो ज्ञान है, मैं वहाँ पे यूटिलाइज कैसे करूँ, क्योंकि वो वहाँ पे वो सब्जेक्ट अलग है, वहाँ पे मैं वो चीज़ें करनी पड़ती है जो वो एम्प्लॉयर चाहता है, एम्प्लॉई वो नहीं कर सकता जो वो चाहता है। तो एक लिमिटेशन मुझे लगी कि यार अपन पब्लिक स्पीकिंग में और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसिंग में अपन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो स्किल्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही थी और वही रोज़ दिनचर्या हमको झेलना पड़ता था। तो स्किल्स का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन नहीं हो पाना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा कारण था जॉब छोड़ने के पीछे। और सातवां एक महत्वपूर्ण कारण था कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो एक स्मॉल माइंडसेट मैं बोल सकता हूँ, एक संकुचित माइंडसेट वहाँ पे था। वहाँ कोई ग्रोथ की बात नहीं करता था, वहाँ कोई आगे बढ़ने की बात नहीं करता था, वहाँ कोई एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं करता था, वहाँ पे कोई फ्यूचर की बात नहीं करता था। लोगों को ये लगता था यार मेरी सैलरी मिल जाए बस, मेरे को ग्रोथ मिल जाए बस। और वहाँ का जो माहौल था, बहुत सारे वर्कर्स के साथ काम करना पड़ता था, तो उस वजह से वहाँ पे मैं देख पा रहा था कि लोग सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था सिर्फ उसी की बात होती थी। वहाँ पे मैं देख पा रहा था कि कोई ग्रोथ की बात, कोई बड़े माइंडसेट की बात कि चलो ठीक है जॉब तो कर रहे हैं लेकिन आगे हमको ये करना, इस तरीके का वो एनवायरनमेंट मुझे नहीं लगता था। और कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, माहौल का होना बहुत ज़रूरी है, माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी मेरे को जॉब क्विट करने की। आठवां बहुत महत्वपूर्ण कारण है ये भी कि वहाँ पे कोई नो न्यू लर्निंग्स या लैक ऑफ ट्रेनिंग बोल सकते हैं, वहाँ पे कोई नया सीखने को नहीं था, वहाँ पे कुछ ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी जिससे मैं अपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकूँ। जो मेरी जो स्किल्स वहाँ पे बन रही थी, वहाँ पे मेन पावर हैंडल करने की या बोल सकते हैं साइट को देखने की जो स्किल्स थी, वो आगे लाइफ में मुझे उतना काम नहीं आने वाला था। तो मुझे वो स्किल्स, वो ट्रेनिंग मुझे नहीं मिल पा रही थी जिसकी मैं तलाश कर रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह है कि नया स्किल्स को ना सीखना, नहीं सिखाना, ट्रेनिंग ना मिलना, ये भी क्या होता है कि एक व्यक्ति का ग्रोथ वहीं पे रुक जाता है। तो ये भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण कारण था जहाँ से मैंने अपने जॉब को क्विट करना सही समझा। 9वां पॉइंट है कि वहाँ पे एक माइंडसेट जो था वो कॉम्पिटिटिव वाला था। कंपटीशन मतलब मैं ही मैनेजर बनूंगा, मैं ही सीनियर मैनेजर बनूंगा। लोग एक दूसरे की चापलूसी करते थे, लोग अपने बॉस की चापलूसी करते थे, लोग एक दूसरे की बुराई करते थे, टांग खींचते थे। तो ये जरूर होता है एम्प्लॉयमेंट मार्केट में कि क्योंकि लिमिटेड पोस्ट होता था, मैनेजर तो कोई एक ही होगा, सीईओ तो कोई एक ही होगा, सीओओ कोई एक ही होगा, तो वो मैं क्यों ना रहूं करके लोग एक दूसरे को साथ ना देकर एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। वो माइंडसेट, वो जो एनवायरनमेंट मुझे अच्छा नहीं लगता था। और इस वजह से क्या होता था, कभी कभी एक अच्छा स्किल्ड पर्सन भी आगे नहीं पहुंच पाता था, लेकिन जो सिर्फ चापलूस होते थे, जो मौका परस्त जो लोग होते थे, वो आगे कहीं बढ़ के निकल जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे माइंड में था कि नहीं यार, इस तरीके का माइंडसेट नहीं होना चाहिए। माहौल तो बल्कि ऐसा होना चाहिए कि हाथ पे हाथ मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए ग्रोथ करने वाला फार्मूला वो मुझे चाहिए था, जो मुझे नहीं मिला वहाँ पे जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। ये भी एक बहुत बड़ा वजह था जॉब को रिजाइन करने का। 10वां और बहुत ही महत्वपूर्ण एक रीजन, रिकॉग्निशन। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे एक रिकॉग्निशन बहुत ही लिटिल होता था। मेहनत आप कर रहे हो, आपका बॉस वही लूट ले जाता था, महफिल वही लूट ले जाता था। आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अरबपति करोड़पति भी क्यों ना हो, लेकिन वो एक चीज़ का भूखा होता है, वह है सम्मान। वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कोई ना कोई क्लब ज्वाइन करेगा, कहीं ना कहीं मोहल्ले में कुछ चीफ गिफ्ट बन के आएगा। आप जितना भी देख सकते हो पॉलिटिशियंस या जितने भी जो समाज में अच्छा नाम करते हैं, मतलब हर व्यक्ति को यार हक है उसको सम्मान का। लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे मैं था, वहाँ पे मुझे वो सम्मान उतना नहीं मिल पाता था जितना हमको चाहिए। जितनी हम मेहनत करते थे, उस मेहनत के हिसाब से हमारा जो रिकॉग्निशन होना था वो रिकॉग्निशन नहीं हो पाता था। रिकॉग्निशन के नाम पे सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया जाता था। एक्चुअल में रिकॉग्निशन जिसको होना चाहिए वो ना होकर
उसको रिकॉग्निशन हो जाता था जो उस काबिल भी नहीं था। तो बहुत बड़ा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, रिकॉग्निशन ना होना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे वो 10 कारण। एक्चुअली में कारण तो कई हैं, गिनाने चाहूँ तो कई कारण निकल के सामने आएंगे। और मैं बिल्कुल एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन मैं किसी भी को गलत नहीं कहूँगा। मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो व्यक्ति जॉब नहीं किए हैं, आपको अगर जॉब करने का मौका मिले तो आपको ज़रूर जॉब करना चाहिए, ताकि आपको पता चले, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। बहुत सारी चीज़ें आपको ये सीखने को मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए, और ये भी आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट में अगर प्रॉब्लम है तो उसका कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। इसीलिए मैंने अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट किया। और आज जो इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट में है या कोई जॉब कर रहा है या जॉब ढूंढना चाहता है, अगर आपको लगता है कि आपको करियर कहीं और भी बनाना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे करियर के ऑप्शन हैं। आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाइए। मेरे साथ आप पर्सनल कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना मत भूलिए। ये भी एक हेल्प करने जैसा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे अब इजाज़त दीजिए। मैं बिल्कुल और नए अधिक वीडियो के साथ आपके साथ आऊँगा। इस चैनल पे आप बने रहिए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट एंड ग्रैब द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।